सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमईज के बिना आज आर्थिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एमएसएमई इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ का इंजन है। राजस्थान में एमएसएमईज आज नई सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। छोटे स्तर से शुरुआत करके अपने उद्यम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रदेश में कई उदाहरण हैं। वर्ष 1978 में जोधपुर में इस्कॉन सर्जिकल्स कंपनी के रूप में एक छोटी सी कंपनी की शुरुआत हुई। यह कंपनी डिस्पोजेबल नीडल्स, सर्जरी में काम आने वाली नीडल्स और सिरिंज का उत्पादन करती है। आज इस अत्याधुनिक फैक्ट्री में 400 तरह की नीडल्स बन रही हैं, जो दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में निर्यात की जाती हैं। कोविड के दौरान देश के 1/3 लोगों का वैक्सीनेशन यहां बनी ऑटो डिसेबल्ड सिरिंज से हुआ। इसी तरह 1988 में जयपुर में मात्र 4 लाख रुपए की लागत से मनु यंत्रालय की शुरुआत हुई। छोटे स्तर पर शुरू की गई इस कंपनी की आज 4 यूनिट्स हैं और यह दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में ऑटो व इंजीनियरिंग पार्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। यहां बने प्रोडक्ट्स देश दुनिया की कई प्रतिष्ठित कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। एक और उदाहरण है 2021 में भिवाड़ी में शुरू की गई डायमंड ब्लू शिपिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। शिपिंग कंटेनर बनाने वाली यह कंपनी आज 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रही है और कई बड़ी कंपनियां इनके कंटेनर्स की खरीदार हैं। सदियों पहले सांगानेर में शुरू हुआ ब्लॉक प्रिंटिंग का काम पिछले कुछ दशकों में अपनी उत्कृष्टता और खूबसूरती से दुनिया भर में पहचान बना चुका है। यह उद्यम उदाहरण है कि किस तरह कड़ी मेहनत, बुलंद इरादों और तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से वैश्विक स्तर पर पहुंचा जा सकता है। प्रदेश में एमएसएमई यूनिट्स लगभग 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। 22 लाख से अधिक रजिस्टर्ड एमएसएमईज के साथ राजस्थान में देश का चौथा सबसे बड़ा एमएसएमई इकोसिस्टम है, जिसका प्रदेश की जीडीपी में लगभग 25% योगदान है। एमएसएमई उद्योग वैश्वीकरण के इस दौर में अनेक बदलावों का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया में आज कार्बन फुटप्रिंट को घटाने पर जोर दिया जा रहा है। इस बदलाव को अपनाने के लिए औद्योगिक व वैश्विक व्यापार मानकों की पालना एमएसएमईज के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल और वैश्वीकरण व उदारीकरण के कारण एमएसएमईज के सामने औद्योगिक वैल्यू चेन में टिके रहकर अपने व्यापार को बढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार एमएसएमईज को बेहतर इकोसिस्टम देने के लिए नए सिरे से वैश्विक सोच के साथ काम कर रही है। एमएसएमईज को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान बजट में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। इनमें नए औद्योगिक क्षेत्र, प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स, टेक्सटाइल पार्क, सिरेमिक पार्क, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, स्टोन मंडियां व स्टोन क्लस्टर्स आदि की स्थापना शामिल है। बालोतरा में बन रही रिफाइनरी भी एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रही है। यहां राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे राजस्थान पेट्रो जोन में एमएसएमई उद्यमी अपनी यूनिट्स स्थापित कर सकेंगे। छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में शिल्पकारों और बुनकरों का रजिस्ट्रेशन कर इन्हें कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
राजस्थान में एमएसएमई अधिनियम के तहत एमएसएमईज को 5 साल तक विभिन्न अनुमतियों व निरीक्षणों से छूट है। वैश्वीकरण के दौर में एमएसएमई से जुड़ी चुनौतियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने बेहतरीन पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करते हुए नई एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ओडीओपी पॉलिसी, इंटीग्रेटेड क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, एमएसएमई पॉलिसी, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी और मिनरल पॉलिसी बनाई है। इन पॉलिसीज में जहां इकाई विशेष के प्रोत्साहन के लिए टारगेटेड इंसेंटिव्स के प्रावधान हैं, वहीं सभी इकाइयों को समान रूप से मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हॉरिजॉन्टल इंसेंटिव्स भी शामिल हैं। राज्य सरकार की नई एमएसएमई पॉलिसी में नए उद्यम स्थापित करने और मौजूदा उद्यम के विस्तार के लिए 10% तक ब्याज सब्सिडी और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स की लागत में 50% रीइंबर्समेंट जैसे कई बड़े प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिप्स 2024 में भी एमएसएमईज के लिए अनेक इंसेंटिव्स का प्रावधान है। इनमें स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज, ब्याज अनुदान, स्टेट जीएसटी का पुनर्भरण शामिल है। इसके अलावा एग्री व प्लास्टिक ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरर एमएसएमईज के लिए कैपिटल सब्सिडी का भी प्रावधान है। राजस्थान सरकार के इन कदमों से प्रदेश के एमएसएमई मजबूत हो रहे हैं और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। आइए सरकार के साथ मिलकर अपने व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाएं और राइजिंग राजस्थान को साकार करें।